मित्रों नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। मित्रों आज का टॉपिक है प्रतिशत और ये प्रतिशत का 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चुनाव पर आधारित प्रश्न का प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मतों में से 10% अवैध मत पाए गए। विजेता उम्मीदवारों को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ और 1620 मतों से विजयी हुआ। मतदाता सूची में उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने मतदान करने के लिए पंजीकरण कराया हुआ। तो साथियों, चुनाव के जितने भी क्वेश्चन हैं हम दो मेथड बताते हैं, उसमें से जो मेथड आपको बेहतर लगेगा उसी मेथड से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे पहला मेथड जो है हम बता देते हैं, चेन मेथड। तो चेन मेथड होता क्या है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं चेन मेथड से। तो हमारा क्या हो गया है, चेन मेथड। सबसे पहले जो हमारा कुल मत है, कुल मतों की संख्या हम कितना मान लेते हैं, 100x। तो हमारा क्या हो गया है, 100x। ये जो 100x है क्या हो गया है, कुल मत। क्या कह सकते हैं, सूची में जितने मतदाताओं का नाम है वो कितना हो गया आपका, 100। अब इसमें से 10% लोग मत नहीं दिए हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं हमारा इसमें से 10% कम हो जाएगा, मत ना पड़े। 10% मत क्या हुआ था, 10% मत नहीं पड़ा था। तो हमारा इस कितना प्रतिशत मत पड़ा रहा होगा, 90%। तो 100x का 90% जब निकालेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, हमारा 90x होगा। फिर इसके बाद क्या हो गया है, 10% और मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया है। 10% मत क्या हो गया है, अवैध घोषित हो गया, अवैध हो गया है। 10% मत रद्द हो गया है। तो कितना मत सही रहा होगा, आपका जो वैध मतों की संख्या हो जाएगा 90% होगा। तो इस 90x का जब 90% हम निकालते हैं तो यहाँ देख लेते हैं, ये 90x का जब 90% निकालेंगे तो 90/100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 9 9 कितना हो जाएगा, 81x। क्या हो गया आपका, 81x। 81x क्या हो गया है, ये वैध मत हो गए। क्या हो गए हैं, वैध मत। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है, जीतने वाला जो प्रत्याशी है वैध मतों का 54% पाया। तो ये जो आपका है वैध मत 81x है ना, इसका 54% कौन पा गया है, इसका 54% जीतने वाला प्रत्याशी पाया है, विनर। तो हारने वाला कितना पाएगा, जो लूजर रहेगा कितना पाएगा। तो वैध मतों का 54% जीतने वाला प्रत्याशी पाया है, तो हारने वाला कितना पाएगा, आपका 46%। अब जो जीतने वाला प्रत्याशी कितने मतों से जीता था, 1620 मतों से जीत गया था। तो हम देखते हैं ये 46% है, ये 54% है। अगर इनका अंतर हम देखते हैं ना, तो इनका अंतर कितना हो जाता है, या कह सकते हैं जो जीतने वाला प्रत्याशी है हारने वाले प्रत्याशी से कितना मत अधिक पाया था, कितना प्रतिशत मत अधिक पाया था। तो हमारा हो जाएगा 8% मत अधिक पाया था। और इसी 8% के बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1620। तो 8% बराबर कितना हो गया, 1620 हो गया है। तो 8% किसका निकालेंगे, 81x का जब हम 8% करते हैं तो कितना हो जाता है, 1620 हो जाता है। तो यहाँ हम कर देते हैं 81x गुणे इसका 8%, तो 8/100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 1620। इसको हम काट देते हैं, हमारे कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 9 81।
9 × 9 बचेगा कितना हमारा 7, 72 हो गया। 9 × 8 72, एक जीरो बचा था। फिर 9 से काटते हैं, 9 × 1 = 9 हो गया, 9 दूनी 18, तो यहाँ क्या हो गया आपका 20 हो गया है। यहाँ इसको हम यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 हो गया, गुणे कितना हो गया 100 हो गया, बटे कितना हो जाएगा आपका 8 होगा। 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो गया, 2 पंचे 10 और कितना हो गया 0। 50 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो फिर कितना हो जाता है, यक्स बराबर कितना हो जाता है 250। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितना है, 100 यक्स है ना। जब यक्स बराबर आपका 250 हो गया है तो 100 यक्स बराबर कितना हो जाएगा। इसमें जब 100 का गुणा करेंगे तो हमारा 250 में जब 100 का गुणा करते हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाता है। तो आपका कुल मतों की संख्या कितना हो गया है, 25,000 हो गया है, जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो मित्रों ए हमारा क्या होता है, चेन मेथड होता है। ठीक साथियों, सीरीज मेथड के लिए एक फार्मूला सेट कर देते हैं। क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया जाएगा इसी फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखते हैं, कुल मत गुणे क्या हो गया है, 1 माइनस मत ना पढ़ें, मत ना पढ़ें। फिर आपका हो जाता है 1 माइनस अवैध मत, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं जीतने वाला प्रत्याशी, माइनस क्या हो गया है, हारने वाला प्रत्याशी। जितना प्रतिशत मत पाया है उनका अंतर बराबर आपका हो जाता है अधिक मत से जीता, अधिक मत से जीता। जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितने अधिक मत से। अब इस फार्मूले में क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी मान दिया रहेगा, इस फार्मूले में हम रखते हैं। तो देखिए क्या हो गया, कुल मत, माना कुल मत कितना है, यक्स है। आगे देखते हैं 1 माइनस क्या हो गया है, मत ना पढ़े, तो कितना मत नहीं पड़ा था, 10% मत नहीं पड़ा था। फिर उसके बाद क्या हो गया, 1 माइनस अवैध मत, तो 10% मत क्या घोषित हो गया था, अवैध घोषित हो गया था। इसके बाद क्या है, जो वैध मत था तो उसका जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया है, 54% पाया है। तो हारने वाला वैध मतों का कितना प्रतिशत पाएगा, तो 100 में से जब हम 54 घटाते हैं तो फिर कितना हो जाता है आपका 46% हो जाता है। बराबर कितना हो जाएगा, अधिक मत से जीता। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है कितना अधिक मत से जीता है, 1620 मत क्या करता है, अधिक पाता है। अब इसी को मित्रों सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, इसको यक्स गुणे, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 10 बटे कितना 100 गुणे 1 माइनस 10 बटे कितना लिख सकते हैं 100 गुणे 54 में से जब 46 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8, तो 8 बटे कितना लिख सकते हैं 100 बराबर 1600 क्या हो गया 20 हो गया। एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको भी काट के हम छोटा ही कर देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया। तो यक्स बराबर हो जाएगा 10 × 10 में से 1 घटेगा फिर कितना हो जाएगा 9/10। यहाँ 10 × 10 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। यहाँ 2 बटे क्या दिया है, 2 बटे आपका 25 है, बराबर कितना हो गया 1620। अब साथियों इसको और छोटा कर देते हैं, तो देखिए 2 × 2 हो गया, 2 पंचे कितना हो गया 10 हो गया। तो यक्स बराबर क्या प्राप्त होगा, इधर देखिए 1620 हो गया। गुणे क्या करेंगे, इनका इधर गुणा कर देते हैं, 10 × 5 50 हो गया, और गुणे क्या है 25
बटे में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे 9 9। यही आपका बचा हुआ है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं तो हमारा 9 से काट देते हैं। अगर हम इसको 9 से काटते हैं तो 9 1 का 9 हो गया, इसे काटते 9 1 का 9, 9 8 72 तो 180 हो गया, 9 1 का 9 हो गया। फिर काटेंगे 9 दूनी 18 तो वैसे कितना हो गया, 20 हो गया है। और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जो एक जीरो था तो 1000, 1000 से जब हम 25 में जब गुणा करते हैं तो फिर हमारा कितना हो जाता है, 25,000। तो कुल मतों की संख्या जो यक्ष बराबर कितना हो गया आपका, 25,000 हो गया। ठीक मित्रों, वैसे इसका कैलकुलेशन इतना लॉन्ग नहीं होगा, वो तो आपको समझाने के लिए कैलकुलेशन के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, नहीं तो फिर आपका कैलकुलेशन बहुत इजी है। वैसे चेन मेथड से बेहतर आपका क्या है, सीरीज मेथड ही है। सीरीज मेथड ही अपनाइए, बेहतर रहेगा। ठीक साथियों दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होते हैं, वह 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों, डाले गए कुल मतों की संख्या बताना है। हम इसको सीरीज मेथड से ही कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्या आपसे क्वेश्चन में कहा गया है मत ना पड़े, कोई जिक्र नहीं किया है। अवैध मतों का चर्चा किया है, नहीं किया है। केवल क्या कहा है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का 64% पाया है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कुल मत कितना हो गया है, यक्ष। तो आपका मत ना पड़े, कोई चर्चा क्वेश्चन में नहीं किया गया है। अवैध मत का भी चर्चा नहीं किया गया है। तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत पाया है, 64% पाया है। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पा जाएगा आपका, 36%। बराबर कितने मतों से जीत जाता है, 252 मतों से चुनाव क्या कर जाता है, जीत जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, यक्ष गुणे 64 में से जब 36 घटाते हैं तो क्या हो जाता, 28% होगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, बटे में 100 हो गया। बराबर कितना हो गया, 252। 4 से काट देते हैं, 4 से 28 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो यक्ष बराबर आपका प्राप्त हो गया 252 गुणे 25 और बटे क्या हो जाएगा, 7। 252 को यदि हम 7 से काटते हैं तो 7 1 7 हो गया, 7 3 21 हो गया, 7 6 42 हो गया। तो यक्ष बराबर आपका प्राप्त होगा 25 छक्का कितना हो जाता है, 150। हासिल 15 हो गया, 25 तिया कितना हो गया, 75 हो गया। 75 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितना हो गया है, 900। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों इसको चेन मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे ये भी आपका बहुत इजी मेथड है, ये आपका बेस्ट है। साथियों 3 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसी सीरीज मेथड से ही करते हैं। तो हमारा कुल मतों की संख्या क्या मान लेते हैं, कुल मतों की संख्या कितना मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में मत ना पड़े इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अवैध मत 10% मत क्या हो गए, अवैध हो गए हैं। तो जब 10% मत अवैध हो गए तो वैध मत कितना हो जाएगा, 90%। तो 90 बटे क्या लिख देते हैं, 100। और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 52% पाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पा जाएगा आपका, 48। बराबर कितना अधिक मत पाया था, 360 मतों के अंतर से जीत गया था।
इसको अब हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से एक जीरो इससे कैंसिल हो गया, तो यक्स गुणे क्या हो गया 9/10 गुणे 52 में से जब हम 48 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 हो गया। प्रतिशत है तो बटे में क्या रख देते हैं 100, बराबर कितना हो गया 360 का 360। अब इसको हम काट देते हैं। देखिए 9 × 9 हो गया, 9 चौक 36, तो यहाँ से 40 हो गया, 4 × 4 हो गया, 4 दहा में कितना हो गया 40 हो गया। तो यक्स बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 10 गुणे कितना हो गया 100। इसका जब गुणा करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो गया है आपका 10,000। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सी, कुल मतों की संख्या कितना हो जाएगा 10,000। ठीक साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक उम्मीदवार को किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है और वह दूसरे उम्मीदवार को 6,524 वोटों से हरा देता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हो तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिलते हैं। तो मित्रों, इसको भी हम सीरीज मेथड से ही कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना कुल मत कितना हो गया यक्स हो गया है। अब इस क्वेश्चन में मत ना पड़े इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, अवैध मत का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्या कहा है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है 57% वोट मिलता है जीतने वाले प्रत्याशी को, 57 हो गया। तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाएगा, 57 को 100 में से जब हम घटाएंगे फिर कितना हो जाएगा 43%, बराबर। तो हमारा कितने वोटों से हरा देता है 6,524 वोटों से क्या किया था, हरा दिया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यक्स गुणे 57 में से जब हम 43 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14। प्रतिशत है तो बटे में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, और बराबर कितना हो गया है 6,524। मित्रों, इसको काट देते हैं। 7 से 7 दूनी 14 हो गया, 7 से इधर काटते हैं, 7 9 63 हो गया, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 1 बचा है 14 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया 14। 2 से काट देते हैं, 2 1 2 हो गया, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 छक कितना हो गया 12। तो यक्स बराबर क्या हो गया 466। 466 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितना हो गया है 46,600 मत। तो 46,600 मत है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है आपसे कि हारा हुआ जो प्रत्याशी है वह कितना मत पाया था। तो कुल मत आपका ये हो गया है, हारा हुआ प्रत्याशी 43% मत पाया है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं हारा प्रत्याशी को मिला मत, तो हारा हुआ प्रत्याशी कितना मत पाया है, तो यहाँ 46,600 का कितना प्रतिशत निकालते हैं 43। तो 43 बटे क्या हो गया आपका 100 हो गया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो 466 में जब हम 43 का गुणा करते हैं तो हमारा कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ 466 में जब 43 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20,038। तो क्या हो गया है 20,038 मत प्राप्त होगा हारने वाले प्रत्याशी को, जो इसका सही ऑप्शन होगा आपका बी। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो साथियों, यहाँ पे हम देखते हैं
इसी सीरीज मेथड से ही कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10% अवैध मत पड़े हैं। वैसे कुल मतों की संख्या दिया है और पूछा गया है कि दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में वैध मत, तो यहाँ पे हम दूसरे लिख देते हैं, दूसरे उम्मीदवार को मिला मत, दूसरे उम्मीदवार को मिला वैध मत। तो साथियों यहाँ पे देखते हैं कुल मतों की संख्या कितना दिया है, 1,80,000। कुल मतों की संख्या कितना दिया, 1,80,000 दिया है। इसमें से 10% मत क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया है। तो 90% मत क्या था, वैध। तो 90 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। जब जीतने वाला प्रत्याशी 80% मत पाता है तो हारने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत मत पाया होगा, 20% पाया होगा। तो यहाँ पे हारने वाले प्रत्याशी का मत कितना हो गया, 20%। तो 20 बटे कितना हो गया है, 100। इसको हम एक जीरो यहाँ से काटते हैं, दूसरा यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। अब हम गुणा करेंगे, 1800 गुणे 9 दूनी कितना हो गया है, 18। जब इसका गुणा करते हैं 1800 और 18 का जब हम गुणा करेंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 32,400 मत। तो जो हारने वाला प्रत्याशी है, जो दूसरा प्रत्याशी है, वैध मतों का 32,400 मत प्राप्त किया। साथियों 6वें क्वेश्चन में कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत प्राप्त करके 1440 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो मतदाता सूची था उसमें कुल कितने मतदाता थे, या कह सकते हैं कुल मतों की संख्या कितना था। तो इसे हम सीरीज मेथड से ही कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया कि जो 10% मतदाता है ना, वो क्या है, मत नहीं किए। तो आपका मत ना पड़े, तो 10% मतदाताओं ने क्या किया है, मत को नहीं डाले हैं। और जो मत पड़ा भी था ना, उसका 20% क्या हो गया था, अवैध घोषित हो गया था। और जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया है, 52% पाया है। तो हारने वाला कितना प्रतिशत पाया होगा, 48% पाया होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या x हो गया, और जो कितना मत नहीं पड़ा था, 10% मत नहीं पड़ा था, तो कितना मत पड़ा रहा होगा, 90% मत तो पड़ा रहा होगा। अब ये जो मत पड़ा है ना, इसमें से क्या है, 20% मत अवैध घोषित हो गया है। तो 80% मत क्या रहा होगा, वैध रहा होगा। तो 80% को 80 बटे क्या लिखेंगे, 100। फिर उसके बाद क्या है, जीतने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत पाया है, 52% पाया है। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना प्रतिशत पाएगा, 48% पाएगा। तो 52 माइनस 48 बटे क्या है, जो प्रतिशत था इसको बटे में 100 कर देते हैं। और कितना मत अधिक पाया था जीतने वाला, 1440 मत क्या किया है, अधिक पाया है। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, दूसरा जीरो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। 100 को जब काटेंगे तो 4 से तो 25 आएगा। अगर हम 52 में से 48 घटाते हैं तो इसका अंतर जो हो जाता है कितना हो जाता है, 4। तो हम इसको 4 से काट देते हैं, 4 एकन 4 हो गया। ये हमारा हो जाएगा कितना, 25। अब क्या करते हैं, x बराबर हमारा प्राप्त हो गया 1440 गुणे क्या, 25 गुणे 25, और बटे में क्या हो जाएगा आपका 9 गुणे 2। तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, या तो लिख देते हैं 9 गुणे कितना हो गया है 2।
इसे हम काट देते हैं 9 से। 9 एकड़ 9 हो गया, 9 एकड़ 9 हो गया। हमारा बचेगा 5, 9 छक 54 हो गया, 1 जीरो था। अभी 2 से काटते हैं, 2 एकड़ 2 हो गया, 2 अट्ठे 16। तो 80 गुणे 25 गुणे कितना हो गया, 25 हो गया है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 80 गुणे कितना, 25 का जब 25 में गुणा करते हैं तो 625 हो जाता है। अब हम 80 का गुणा जब इसमें करेंगे 625 में, 1 जीरो रहने देते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20 हो जाएगा, और 8 छक 48, और हमारा 2 हासिल था। 48 में 2 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, आपका ए होगा। कितना हो जाएगा आपका, 50,000। तो कुल मतदाता सूची में मतों की संख्या कितना था आपका, 50,000 था। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, अपने साथियों, भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।